It's too good, guys. Too good. निकलने का ही कहीं और जाने का मन ही ना करे. Must come to Sabarmati Ashram. It's great. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू दी अहमदाबाद व्लॉग। चलो मैं आप लोगों को मेरे साथ ले चलती हूँ अहमदाबाद। सबसे पहले हमने एयरपोर्ट लाउंज में की पेट पूजा, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये रही हमारी फ्लाइट। अब हम जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने। बोर्डिंग। चलो उड़ते हैं। मुझे टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो थ्रिल और जो एकदम अंदर से एक्साइटमेंट फील होती है ना, वही बस मैं एंजॉय कर रही थी और वही मैंने आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश करी। और यहाँ पे आई वाज ट्राइंग टू शो यू गाइज कि बाहर व्यू कैसा है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। सो द डिसअपॉइंटमेंट। एंड फाइनली वी आर हियर इन अहमदाबाद। हेलो रे हेलो, चलो होटल जाते हैं। तो सो वी आर स्टेइंग विद वेलकम होटल बाय आईटीसी, और मैं आप लोगों को ये लॉबी दिखाने की कोशिश की थी बिकॉज वो सो प्रिटी, बट मुझे ऑफ कोर्स दिखाना नहीं आया। अहमदाबाद में तुम्हारू स्वागत है। चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम फाइनली लंच के लिए आ गए इन अ रेस्टोरेंट व्हिच वाज इन द होटल इटसेल्फ। वी आर एट द इक्कत कैफे इन आईटीसी वेयर यू फॉर ब्रंच। चलो खाते हैं और खुश होते हैं। सबसे पहले पिया मंचाओ सूप, फिर मेन कोर्स में सब मिक्स चीज़ें ले ली थी मैंने, पनीर चिल्ली सब्जी, हाक्का नूडल्स एंड ऑल। शाम को हम पहुंचे अर्बन चौक। यहाँ पे लाइव जैमिंग सेशन चल रहा था जो इतना अमेजिंग था। वो एंजॉय किया, खाना एंजॉय किया। ओवरऑल दिस प्लेस वाज सो गुड। लेट कम हियर विद आवर रिलेटिव्स एंड फाइनली हमने यहाँ पे जामुन शॉट्स पी के डे एंड के एंड हैड लॉट ऑफ फन हियर। अगला दिन स्टार्ट किया ऑफ कोर्स विद द ऑथेंटिक गुजराती नाश्ता जो था खमन ढोकला, फाफड़ा एंड मेथी गोटा एट ओशवाल एंड ऑफ कोर्स जलेबी। फिर नाश्ता खा के हम पहुंचे। हाय गाइस, वी आर एट द साबरमती आश्रम। मुझे पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आएगी कि नहीं प्रॉपरली, क्योंकि आई एम यूजिंग माई फ़ोन जस्ट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड स्पीक, बट आगे आगे मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिखाऊंगी। इट्स जस्ट सो प्रिटी। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे ये जो लेडी बैठी है ये चरखा चला के दिखा रही थी एंड इट वाज सो सैटिस्फाइंग टू वॉच दिस। और जिनकी ज़िंदगी पे पूरा आश्रम समर्पित किया गया है, हम उनके बारे में जानने आगे चल पड़े। सबसे पहले वी स्टार्टेड ऑफ विथ हिज रूम। पूरा अच्छे से तो नहीं ले पाई, बट जितना रिकॉर्ड कर पाई मैं कोशिश करके पूरा यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ। ये था उनका किचन। जो इसके पहले फोटो मैंने डाली है वो सारी गांधी जी की चीज़ें हैं जो वो खुद यूज़ करते थे एंड दे हैव बीन केप्ट इंटैक्ट हियर फॉर मैनी इयर्स नाउ। सॉरी मैंने सब कुछ वर्टिकल फॉर्मेट में क्यों रिकॉर्ड किया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। ये गांधी जी के एशेस का पॉट था। दिस वाज द चरखा दैट वाज रिसीव्ड बाय गांधी जी। उनकी स्टिक थी, उनका चश्मा भी था वहाँ पे, और भी कई चीज़ें थी। यहाँ पर इतना प्रिटी घर है। यहाँ पे आप लोग पीछे भी देख सकते हो। ही यूज टू लिव हियर एंड यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, स्टाइल मारने के लिए नहीं पहना है बट हियर अभी हमने उनका घर देखा, उनकी मॉम का रूम देखा एंड इट इज़ सो प्रिटी एंड नो वंडर इतना मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर है। तो ऑफकोर्स शांति अपने आप ही इंसान में आ जाए। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रूम्स। ये बंद है बट इट इज़ सो प्रिटी। जो भी अहमदाबाद आए मस्ट कम हियर एंड सी हाउ गांधी जी लिव्ड हिज लाइफ। उनके चश्मे, उनके सारे चीज़ें जो वो यूज़ करते थे, उनकी स्टेक, उनका चरखा, सब यहाँ पे एज इट इज़ रखा है। उनके एशेस भी हैं यहाँ पे एक्चुअली। साबरमती आश्रम में उन्होंने सब अच्छे से स्टोर करके रखा है एंड इट्स सो गुड टू सी कि उनका इतना रिस्पेक्टफुली सब मेंटेन किया है यहाँ पे। यू मस्ट कम टू साबरमती आश्रम, इट्स ग्रेट।
यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साइनेजेस थे जिससे ईज़ी हो रहा था पता करना कौन-सी चीज़ कहाँ पर है और ये इतने पेड़ देख के इतनी शांति लग रही थी और आई कुडन्ट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम रिकॉर्डिंग। साबरमती नदी भी थी जुड़ी हुई जिसका मैंने छोटा-सा लुक लेने की कोशिश करी है। इतना काम लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है, इतनी शांति, इट इज़ सो पीसफुल। ऐसे जगह पे अगर कोई रहता हो तो मैं तो निकलने का ही कहीं और जाने का मन ही ना करे। इतना शांति एंड फुल ऑफ नेचर, वेरी नाइस। फिर अब बारी थी गांधी जी की लाइफ के बारे में और जानने की, तो हम पहुंचे गांधी म्यूजियम में एंड वहाँ पे सारे मूवमेंट्स जो उन्होंने किए थे, जो भी उन्होंने पुरस्कार जीते थे या जो भी चीज़ें उन्होंने करी थी लाइफ में एडिशनली फॉर इंडिया एंड इन जनरल इन हिज लाइफ, सब यहाँ पे म्यूजियम में अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ था। द म्यूजियम वॉज वेरी वेल मेड एंड दिस इज द सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च जो गांधी जी ने किया था बहुत साल पहले। इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो पूरे मूवमेंट को डिपिक्ट किया था यहाँ पे। द क्रिएटिविटी, द एग्जीक्यूशन, द थॉट बिहाइंड इट, एवरीथिंग वाज सो स्पॉट ऑन। बहुत अच्छा था एंड इट वाज आल्सो गुड फॉर यू टू एजुकेट योरसेल्फ। गांधी जी का ये स्टैचू देखकर तो मैं एकदम ही दंग रह गई। इन पर्सन द स्टैचू वाज लुकिंग सो रियल, ओ माय गॉड। एंड फाइनली ये अदर पार्ट ऑफ द म्यूजियम है वेर ऑल द मूवमेंट्स पिक्चर्स के जरिए यहाँ पे बताए गए थे। ये रूम में सारे चरखे रखे हुए थे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ चरखास वर देयर इन दिस रूम। फिर हम पहुंचे अतिथि डाइनिंग हॉल फॉर लंच। देख लो, मैं वीडियो तो नहीं ले पाई बट अच्छे से थाली देख लो क्या क्या खाया है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप था ये नेक्सस अहमदाबाद वन मॉल, जहाँ पे हमने थोड़ी शॉपिंग करी एंड थोड़ा हैंग आउट किया। फिर हम पहुंचे अटल ब्रिज और इतनी भीड़ थी कि हम आगे तक भी ज्यादा चल के नहीं गए बिकॉज हमें लगा ब्रिज तो गिर ही जाएगी क्योंकि इतने सारे लोग थे। बट द व्यू फ्रॉम द ब्रिज वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग। Then we went to the riverfront flower park, which was stunning, gorgeous. Look at these flowers with the lights enhancing them. फिर ये था रिवर फ्रंट मून ट्रेल जहाँ पे ऐसे ब्यूटीफुल क्यूट क्या बोल सकते हैं स्टैचूज थे, लाइट्स में एकदम ऐसा पूरा एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था। एंड जिसपे हम चल रहे थे इसकी लाइट्स तो चली गई थी तो मेरा तो पचका ही हो गया, बट देन आगे जा रहे थे तो देयर वर मोर ऑफ दीज। एंड देन पूरा इतना दिन स्पेंड करने के बाद वी वर फाइनली tired and we covered pretty many things, so we were here at Patang Re-Evolve restaurant। तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये पूरा रिवॉल्व होता है। आपका टेबल जो है ना, जहाँ से आपने बैठना स्टार्ट किया होता है ना, पूरा रेस्टोरेंट आपको घुमा के वहीं पे लाएगा। बट वो धीरे होता है तो इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट ऐसा चक्कर-वक्कर नहीं आएँगे आपको, पता भी नहीं चलेगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हमने सूप पिया, अमूज़-बूज़ खाया। इट इज़ अ 7 कोर्स मील जो ये सर्व करते हैं हमें थ्रू आउट एंड ये 2 घंटे का आपको स्लॉट मिलता है इसके लिए। और वो स्टार्टिंग में दिवाली स्नैक्स इसीलिए उन्होंने दिए थे हमें बिकॉज़ दिवाली चल रही थी जब हम गए थे। एंड ये 21st फ्लोर पे था तो हम नीचे उतर रहे थे। एंड विद दिस डे 2 कम्स टू एन एंड एंड डे 3 की मॉर्निंग हुई है यम्मी सा गुजराती नाश्ता दास खमन में खाने से। हमने सैंडविच, ढोकला, इडड़ा, सेव खमनी ये सब खाया और फिर हम चले गए भगवान के दर्शन करने इस्कॉन मंदिर में। इतना अच्छा लगता है मंदिर जाके, मन को एकदम शांति मिल जाती है। इतने सुंदर लग रहे थे भगवान जी की बस मन एकदम बोलते हैं ना मन मोहित हो गई मैं तो। एंड फिर हमने वहाँ पे भगवान के दर्शन करने के बाद इस्कॉन मंदिर के अंदर ही भगवान के कपड़े भी मिल रहे थे तो वो भी हमने थोड़े परचेज करे। फिर लंच के लिए पहुंचे गोवर्धन थाल। फूड वाज रियली अमेजिंग एंड डेफिनेटली वर्थ द हाइप। एंड ये भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो यू गाइस कैन हैव अ लुक at what we ate. And the last destination of our Ahmedabad trip was Science City Museum। ये क्यूट लिटिल पेंगुइन्स थे जो यहाँ पे खेल रहे थे, जिन्हें देख के मुझे अपनी फीलिंग आ रही थी कि मैं भी ऐसे ही फड़फड़ाती हूँ स्विमिंग पूल में। बट दे वर लुकिंग सो क्यूट एंड it was really fun। I visited here with my cousin and parents, so we were all having a lot of fun here। So we went to Aquatic Gallery first। बहुत प्रेटी था ये भी। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फिशेस देखे हमने, मरीन एनिमल्स देखे एंड इट वाज वन ऑफ अ काइंड, आई मीन बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था।
देन वी वेंट टू द रोबोटिक्स गैलरी जहाँ पर इतने प्यारे रोबोट्स थे, मन कर रहा था घर ही लेके जाओ। ये प्यारा रोबोट ऐसे डांस करके हमें वेलकम कर रहा है कि वेलकम टू द रोबोटिक्स गैलरी। एंड देन फ्रॉम यूर वी वेंट टू द रोबो कैफे। सो यहाँ पे ये कंप्यूटराइज्ड होता है, रोबोट को आप बताएंगे कि आपको क्या खाना है, और ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर रोबोट आपको ऐसे खाना ला के देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इट वाज टू क्यूट एंड वो रोबोट को देख के बस मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको घर पे ही लेके जाओ, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स। एंड देन वी सॉ दिस बॉक्सिंग रिंग वाला फाइट जैसे होता है वैसे इन दो रोबोट्स के बीच में, अगेन टू क्यूट। एंड फाइनली वी वेंट टू द एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलरी, जहाँ पे ये पूरा स्पेस के बारे में इतना अच्छे से इन्होंने सब बनाया हुआ था, एंड इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव आल्सो बिकॉज ये जो फिगर्स थे, ये सब जो बनाया हुआ है, मॉडल्स है, ये तो थे ही, इसके अलावा भी इतना डेटा और इन्फॉर्मेशन सब लिखा हुआ था, तो किसी को भी आसानी से बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है यहाँ पे जाके। इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव एंड ये देखो ना, इट लुक्स सो प्रिटी। And the final part of Science City Museum was this laser and fountain show, which stole the limelight, which stole everything. This was the best thing we experienced on our entire trip to Ahmedabad. ये सबसे बेस्ट मेमोरी रहेगी मेरी फॉर श्योर। जो ये हमने देखा पूरा शो, यहाँ पे तो मैं आपको आधा ही दिखा पा रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो। Oh my God. I mean, if you ever visit Science City Museum, do not forget to, attend this laser and fountain show. And this is just beyond brilliance. अब हर चीज़ तो देख ली थी, तो सोचा पैलेडियम मॉल भी देख लेते और फिर वही हमने डिनर भी खा लिया। हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग एंड घर जाने का वक्त हो गया था, तो हम तेजस एक्सप्रेस में बैठ गए थे और सबसे पहले आया था हमें चाय और बिस्किट। फिर आया उसके थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। देयर वाज दिस मफिन, देयर वाज पोहा, देयर वाज फ्रूटी। फिर उसके बाद मैंने खमन खाया। रिएक्शन देख के समझ जाओ कितना मज़ा आ गया मुझे खाकर। इतने दिन गुजराती खाना खा के भी मेरा मन तो नहीं भरा। उसके बाद बिरयानी आई लंच में एंड अमूल आइसक्रीम के साथ सारी पेट पूजा यहीं समाप्त होती है। एंड अहमदाबाद ट्रिप यहीं समाप्त होता है। होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाय बाय।